जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम एकम रील। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ईज़ी मेथड टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग इन 2024। हमारे जो मेंबर हैं उनकी यही क्यूरी रहती है कि सर हम स्टार्ट क्या करें, कौन सी लिस्टिंग हम लाइव करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको 10 हॉट सेलिंग आइटम्स जो कि ट्रेंडिंग आइटम हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जो आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और लिस्ट कर लेना है। हम इसके स्टैट भी आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर करेंगे और हम एक ड्रॉप शिपिंग का पूरा मॉडल समझेंगे कि बेसिकली ड्रॉप शिपिंग हम क्यों करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सोर्स प्राइस हमने मेंशन की है कि ये इस आइटम्स के अंदर इतने में आपने आइटम को परचेज करना है और इतने में आपने लिस्ट करना है और इतना आपका प्रॉफिट होगा। ये हमने हाईलाइट भी किए हैं ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सके, ताकि आपको क्लियर इमेज नज़र आए कि इस आइटम को लिस्ट करने के बाद हमें कितना प्रॉफिट होगा। ये होगी आपकी कंपेटिटर्स की प्राइस। आप जब आपने किसी को कम्पीट करना होता है तो डेफिनेटली आपने मिनिमल प्राइस, थोड़ी सी मिनिमल प्राइस रखनी है ताकि आप मार्केट को भी ख़राब ना करें और आपका सेल आने के चांसेस भी अच्छे हो जाएं। ये हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक ऐड कर देंगे। काफ़ी जो मेंबर हैं जिनको यही समझ नहीं आती कि जी बेसिकली हम स्टार्ट कहाँ से करें, तो स्टार्टिंग के लिए हमने आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। तो आपके पास इस तरह का एक ईबे का ड्रॉप शिपिंग सेलर अकाउंट होना चाहिए। तो आपने अकाउंट क्रिएट किस तरह से करना है, आपने ईबे की वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और आपको ऑप्शन मिलेगा साइन इन का। फिर आपने क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके चूज़ कर लेना है कि आइदर आप बिजनेस अकाउंट के ऊपर मूव करना चाह रहे हैं या आप अपने पर्सनल अकाउंट के ऊपर मूव करना चाह रहे हैं। सारी आपने डिटेल जो है वो फिल आउट कर लेनी है और आपने अपने पियोनियर का अकाउंट जो है वो इसके साथ अटैच करके अपना ईबे का सेलर अकाउंट जो कि ड्रॉप शिपिंग सेलर अकाउंट होगा वो आपने क्रिएट कर लेना है। अगर आपको ईबे का सेलर अकाउंट क्रिएट करने में कोई भी इशू आएगा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक ऐड कर दूंगा, जिस वीडियो का यूज़ करके आप एक वेरीफाइड ईबे का सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके पास एक ईबे का सेलर अकाउंट आ गया। सेलर अकाउंट आने के बाद सिंपल आपने इस अपने सोर्स के ऊपर क्लिक करना है और इसकी इमेजेस को डाउनलोड करके अपने ईबे के ऊपर अपलोड कर देना है। हम इन सारी प्रोडक्ट्स को वन बाय वन ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देख लेते हैं कि कितने लोगों ने कितनी आइटम सोल्ड कर दी हैं और इसकी कितनी वर्थ है। अगर हम पहली आइटम्स की बात करें, जो भी आइटम्स लास्ट 24 आवर के अंदर अंदर सेल हो जाती है तो वो रेड हो जाती है और लास्ट वन अवेलेबल है। लास्ट वन वाला ट्रिक हमने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है कि जो भी नया अकाउंट होता है वो हमेशा अपने आइटम्स को एक एक क्वांटिटी ऐड करें। जैसे ही आइटम सोल्ड हो जाए देन आप उसको जो है उसका जो भी स्टॉक होगा उसको इंक्रीज कर दें। ये वाली आइटम्स है, ये भी सोल्ड हो चुकी है, 6 टाइम सोल्ड हो चुकी है। प्रॉफिट आप देख लें। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, ये भी 24 आवर के अंदर अंदर आइटम एक सोल्ड हो चुकी है। अगर हम इस तरह अगली की बात करें तो ये डिफरेंट आइटम्स हमने 10 हार्ड सेलिंग आइटम्स हमने स्ट्रगल करके आपके लिए जस्ट आपने क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है। अगर हम इसकी बात करें तो ये वाली आइटम है जो कि आपको कॉस्ट कर रही है 27.99 की, अमेजोन की चॉइस है। तो अब हम थोड़ा सा ड्रॉप शिपिंग का मॉडल समझ लेते हैं कि बेसिकली जो ड्रॉप शिपिंग है वो वर्क किस तरह से कर रही है। हम थोड़ा सा देख लेते हैं सप्लायर। सप्लायर हमारा क्या है, जैसे कि काफ़ी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो काफ़ी जो लोग हैं वो लाहौर शाह आलम मार्केट से होलसेल प्राइस के अंदर आइटम्स को उठाते हैं, उसको हम कहते हैं सप्लायर या सोर्स। जैसे कि ये वाला हमारा अमेजोन का सोर्स हो गया जो कि इस आइटम को इतने में सेल कर रहा है। और उसके बाद ये वाला हो गया आपका अपना ईबे का स्टोर जिसके ऊपर आपने लिस्ट करनी होगी। तो ये हो गया आपका ईबे का स्टोर। सप्लायर ने आपको जो आइटम्स दी, आपने अपना प्रॉफिट रख के आपने इसको अपने मुताबिक अपनी प्राइसिंग को जो है वो सेट कर लिया। अब ये वाला हो गया आपका ईबे का स्टोर। तो ये वाला जो कस्टमर है इसने कोई भी चीज़ इसने सर्च की और उसके बाद आपकी आइटम जो है वो कस्टमर को शो हुई, तो इसने क्या किया, इसने ऑर्डर प्लेस कर दिया आपको। सारी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ गई। आपने देखा कि ये वाला मुझे ऑर्डर रिसीव हो चुका है और उसके बाद इतना आपको प्रॉफिट हुआ है। फॉर एग्जांपल आपको $10 प्रॉफिट हुआ है या $20 प्रॉफिट हुआ है, ठीक है जी। तो आपने इसी कस्टमर का जो एड्रेस होगा, डिलीवरी एड्रेस इसने जो दिया होगा आपको ऐड टू कार्ट करते वक्त, ठीक है, आपने इसी कस्टमर के जो एड्रेस है और इस आइटम्स को प्लेस कर देना है, ऑर्डर प्लेस कर देना है अपने सोर्स के ऊपर आके। फॉर एग्जांपल ये वाला आपका अकाउंट है ईबे का, आपको ये वाला ऑर्डर रिसीव हुआ, बायर ने कोई भी ऑर्डर आपको दे दिया ऐड टू कार्ट करते वक्त, तो आपने इसी बायर की डिटेल को उठा के दोबारा अपने अमेजोन के स्टोर के ऊपर आना है, जो कि हमने आपको इधर सारे लिंक ऐड किए होंगे जो भी आपको ऑर्डर आया होगा। आपने इधर आना है, ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट जैसे ही आप करेंगे तो आपने वही ईबे का जो कस्टमर होगा जिसने आपको ऑर्डर प्लेस किया होगा, आपने उसी का एड्रेस जो है वो
ऐड करके इस आइटम को ऐड टू कार्ट करके बाय कर लेना है। तो अब क्या होगा, ये वाला जो सप्लायर है, ठीक है जी, ये खुद ही आइटम्स को डिस्पैच करेगा। कोई भी रॉयल मेल, DHL, DPD, फेडेक्स, हर्मेस, कोई भी कोरियर का यूज़ करके डिस्पैच करेगा। डिस्पैच करने के बाद एक ट्रैकिंग आईडी आपके उस ऑर्डर के अगेंस्ट ऐड कर देगा। तो वो जो ट्रैकिंग आईडी होगी वो आपने अपने उस ईबे के स्टोर के ऊपर आके अपने ऑर्डर के अगेंस्ट लगा देनी है, ताकि ईबे आपके ऑर्डर को ट्रैक करना स्टार्ट कर दे। अगर ये TBA की ट्रैकिंग है या कोई ऐसी ट्रैकिंग है जो कि ईबे एक्सेप्ट नहीं करता, तो आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है ताकि आप अपना जो शिपिंग एड्रेस है, आइटम लोकेशन है, उसको हाइड कर सकें। तो अब कोई भी इशू होगा, फॉर एग्जांपल इसको आइटम रिसीव नहीं होती या इसको ये रिटर्न करना चाहता है, तो इसने आपको रिटर्न करनी, ठीक है जी, आपने इस सेलर को रिटर्न कर देनी, इसने अमाउंट आपकी आपको वापस कर देनी, आपने इसकी अमाउंट इसको वापस कर देनी। इसी तरह कस्टमर की ही पेमेंट जो है वो शफल होती रहेगी। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत है। तो आपने अपना प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल आपको कोई ऑर्डर रिसीव हो जाता है, अगर हम इसको ओपन कर लें, ये वाला हो गया हमारा कंपेटिटर्स और उसके बाद ये वाली होगी हमारा सोर्स, जिसने जो है हमें आइटम जो है वो लिस्ट की थी, जहाँ से हमने सोर्स की थी। इस बंदे ने इस आइटम्स को तकरीबन 40.80 में लिस्ट किया है। हम आएंगे एक ईबे फी कैलकुलेटर के ऊपर, आइटम की कॉस्ट होगी और उसके बाद हमने इसको लिस्ट कितने में किया था, 68.23 में हमने इसको कॉपी कर लिया। दोबारा आएंगे ईबे के स्टोर के ऊपर और उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये वाला हमारा प्रॉफिट होगा जस्ट एक यूनिट सोल्ड करने के बाद। अगर हम ईबे के सेलर को देखें तो इसने 5 यूनिट जो है वो सोल्ड कर दिए हैं। इसी तरह अगर आपका नया अकाउंट है तो आप स्टार्ट में 10 लिस्टिंग कर लें, 20 कर लें, जितनी मैक्सिमम लिस्टिंग होगी उतना मैक्सिमम आप जो है वो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब चूंकि ईबे जो है पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली आ चुका है, अब हर बंदे का अपना अकाउंट है, ठीक है। अपने अकाउंट के साथ साथ फैमिली मेम्बर के भी अकाउंट्स हैं और उसके साथ क्लाइंट के भी अकाउंट हैं। अगर आपके पास 5 डिफरेंट ईबे के अकाउंट हैं तो उनको आपने ऑपरेट करना है, तो उसके लिए आपके पास 5 लैपटॉप होने चाहिए। तो इतना तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम आपको एक टूल रिकमेंड करते हैं, गो लॉगिन, जिसका यूज़ करके आप एक ही लैपटॉप के ऊपर 5 डिफरेंट प्रोफाइल्स बना के डिफरेंट जो आपके क्लाइंट के अकाउंट हैं आप उनको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये वाला एक यूएसए का आईपी बाय किया हुआ है और इस यूएसए बेस के ऊपर हम एक क्लाइंट का जो अकाउंट है उसको मैनेज कर रहे हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से तकरीबन 300 जो प्रोफाइल्स हैं आप उनको क्रिएट करके डिफरेंट अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। जस्ट आपने साइन अप कर लेना है इसका और इसकी ऐप डाउनलोड कर लेनी है। एक चीज़ प्रो टिप ये है कि इसकी 3 जो प्रोफाइल हैं वो लाइफ टाइम तक फ्री हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और आपके लिए बेस्ट है तो आप इसकी प्राइसिंग के ऊपर मूव करके इनकी फर्दर जो भी प्लान है इनका आप उनके ऊपर भी मूव कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ये वाले जो 5 आइटम्स हैं इनका लिंक ऐड कर दूंगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।